हेलो एवरीवन। हमारे पास आज एक क्वेश्चन है जो कि बेस्ड है जनरल मैनेजर और वर्क्स मैनेजर के कमीशन पे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। द जनरल मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन ऑफ वर्क्स मैनेजर। मीन्स जो जनरल मैनेजर का कमीशन होगा वो 10% होगा नेट प्रॉफिट का, बट उस नेट प्रॉफिट से वर्क्स मैनेजर के कमीशन को डिडक्ट करने के बाद जो बचेगा उसका 10% मिलेगा जनरल मैनेजर को। आगे कहता है वर्क्स मैनेजर को जो कमीशन मिलेगा वो 5% होगा ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग जनरल मैनेजर कमीशन। मतलब वर्क्स मैनेजर का जो कमीशन होगा वो नेट प्रॉफिट में से पहले जनरल मैनेजर के कमीशन को लेस करेंगे और जो बचेगा फिर वर्क्स मैनेजर को मिलेगा। तो ऐसे में ना हमें जनरल मैनेजर का कमीशन पता है ना हमें वर्क्स मैनेजर का कमीशन पता है। हमारे पास टोटल नेट प्रॉफिट गिवन है 7500। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? तो देखते हैं पूछ क्या रहा है, पहले ये देखते हैं। फाइंड द कमीशन ऑफ द वर्क्स मैनेजर, मतलब वर्क्स मैनेजर का कमीशन पूछा जा रहा है हमसे। तो मान लेते हैं लेट द कमीशन ऑफ वर्क्स मैनेजर बी एक्स। ओके, मतलब कि वर्क्स मैनेजर का कमीशन हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। देन जो जनरल मैनेजर का कमीशन होगा वो कितना होगा? तो देखते हैं जनरल मैनेजर का कमीशन जो होगा वो है 7500 नेट प्रॉफिट, और उसमें से वर्क्स मैनेजर का कमीशन, तो वर्क्स मैनेजर का कमीशन हमने अभी एक्स माना तो नेट प्रॉफिट में से हमने लेस कर दिया वर्क्स मैनेजर का कमीशन जो मैंने लेट किया है। तो अब हो गया 7500 माइनस एक्स का 10%, मीन्स 10/100। ये हो गया कमीशन ऑफ जनरल मैनेजर। ओके, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 0 मीन्स 7500 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 10। ये हमारा आ गया जनरल मैनेजर का कमीशन। अब देखते हैं प्रॉफिट कितना बचेगा हमारा। तो प्रॉफिट जो लेफ्ट बचेगा वो होगा प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर प्रोवाइडिंग वर्क्स मैनेजर कमीशन। ओके, तो कितना होगा? तो अपना प्रॉफिट है 7500। हाँ, अब इसमें से जो जनरल मैनेजर का कमीशन होगा, जनरल मैनेजर का कमीशन कितना होगा? तो ये अभी हमने फाइंड आउट किया है 7500 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 10। तो इसको लेस कर देंगे 7500 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 10, ये कंबाइंडली। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट लेफ्ट हो गया। ठीक है, इसको कैलकुलेट जब हम करेंगे तब ये कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसको हम 1 एज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ हो गया आपका एन 75 10 जा 75,000 माइनस 7500 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स। ओके, अब ये हो जाएगा आगे 75,000 से 7500 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 67,500। ओके, देन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 10। ये जो प्रॉफिट है ये बच गया है किसको देने के बाद? जनरल मैनेजर को देने के बाद बचा हुआ ये प्रॉफिट है। मतलब टोटल प्रॉफिट में से हमने जनरल मैनेजर का कमीशन दे दिया तो हमारे पास ये अमाउंट अभी बचा हुआ है। अब इस पे हमें क्या देना है? वर्क्स मैनेजर का कमीशन जो हमने एक्स माना है, क्योंकि अब प्रॉफिट में से हमने जनरल मैनेजर के कमीशन को घटा दिया, डिडक्ट कर दिया। तो क्या बचा?
तो प्रॉफिट था 7500, उसमें से पहले मैंने एक्स किया था, मतलब जनरल मैनेजर का कमीशन, तो ये हमारे पास अमाउंट आया था। अब इस अमाउंट का हमने देना है किसको, वर्क्स मैनेजर का। ओके, अब इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो कमीशन टू, अब हम निकाल सकते हैं कमीशन ऑफ वर्क मैनेजर, कमीशन ऑफ वर्क मैनेजर क्या हो जाएगा, हमारे पास 67,500 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 10 बचा हुआ है। अब इसका हमें क्या करना है, 5%। क्या पूछ रहा था, वर्क्स मैनेजर कमीशन कितना है, 5%। यहाँ गिवन है, देख रहे हैं आप, 5% हमारे पास गिवन है, जो कि किसका है, वर्क्स मैनेजर का कमीशन है। ओके, तो वर्क्स मैनेजर का कमीशन है 5%। हाँ, तो अकॉर्डिंग अब जो है वर्क्स कमीशन ऑफ वर्क्स मैनेजर हमने कितना एज्यूम किया था, यहाँ पे कमीशन ऑफ वर्क मैनेजर हमने एज्यूम किया था एक्स। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है अब वो हो जाएगा x इज इक्वल टू 67,500 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5/100। ओके, तो इस तरह से ये हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 2 जा 10। ओके, तो ये हो जाएगा अब x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 267,500 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 200, और ये 200 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 x इज इक्वल टू 67,500 प्लस एक्स। अब ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 x माइनस एक्स इज इक्वल टू 67,500, और 199 x इज इक्वल टू 67,500, और x इज इक्वल टू फाइनली जिसे हमने माना था वर्क्स मैनेजर का कमीशन, वो अब हमारा आने वाला है फाइनली डिवाइडेड बाय 199। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा लगभग अप्रॉक्स 339। जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 339.19, जो कि इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा किसका, 339 रुपीज़ का। ओके, तो हमारा जो वर्क मैनेजर कमीशन हो गया, देयरफॉर वर्क्स मैनेजर कमीशन इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 339। ओके, थैंक यू।